अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर माई इंग्लिश वर्ड पे खुश आमदीद। आज हम बिगनर लेवल टॉपिक 38 स्टडी करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ought to। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख इस टॉपिक को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम ought to की डेफिनेशन स्टडी करते हैं। इट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस सजेशंस यानी कि मशवरे देने के लिए, रिकमेंडेशंस तजवीज़ देने के लिए, एडवाइस नसीहत करने के लिए। इनको हम इस्तेमाल करते हैं सजेशंस के लिए, रिकमेंडेशन के लिए और एडवाइस के लिए। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस ought to। ought to के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फ्रेज़। नेगेटिव बनाने के लिए हम ought not to इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ought to के दरमियान में हम not का यूज़ कर रहे होते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि ought to और should में क्या कंपैरिजन है। The use of ought to is similar to should, but it is much less frequent. ought to का इस्तेमाल बिल्कुल should की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिन डेफिनेशंस के लिए should इस्तेमाल होता है उन्हीं डेफिनेशंस के लिए हम ought to का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में मच लेस फ्रिक्वेंट, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऊपर टाइटल सजेशन बार के अंदर should की वीडियो डिस्क्राइब की जा रही है। अगर आप ought to की इस वीडियो का अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप should की वीडियो को कंप्लीट स्टडी कर लें। अब हम ought to का उर्दू सेंस स्टडी कर लेते हैं। अगर तुमको बुखार है तो तुमको दवाई लेनी चाहिए, ये सजेशन है, रिकमेंडेशन है। इसलिए इस तरह के उर्दू सेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ought to भी इस्तेमाल करते हैं और should का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 2 है, बारिश हो रही है, मेरे अब्बू को आहिस्ता चलानी चाहिए। ये उनको सजेशन है, तो इसके लिए हम ought to इस्तेमाल करेंगे। मुझे कितने सवाल याद करने चाहिए क्योंकि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, ये सजेशन मांग रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे should का इस्तेमाल करेंगे या ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट उर्दू सेंस के हमारे पास जुमला है, आजकल इंग्लिश ज़बान का दौर है, मुझे इंग्लिश याद करनी चाहिए। ये वो उर्दू के जुमले हैं, उर्दू सेंस के हैं कि जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए should या ought to का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्दर हमारे पास ought to के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इट इज़ रेनिंग, यू ought to take umbrella। बारिश हो रही है, आपको चाहिए कि अम्ब्रेला ले लें। हम सजेशन और एडवाइस जनरेट कर रहे हैं, तो हमने ought to का सेंटेंस इस्तेमाल किया। सेंटेंस नंबर 2 है, पीपल आर फाइटिंग देयर, यू ought not to stay there। वहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ आपको वहाँ नहीं रुकना चाहिए। आई एम फीलिंग हेडेक, आई ought to take medicine। मैं सर दर्द महसूस कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं मेडिसिन ले लूँ। ये मैं रिकमेंडेशन या सजेशन अपने आप को खुद दे रहा हूँ। आई ought not to go outside, it is very hot day। आज बहुत गर्म दिन है, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। फर्दर सेंटेंस है, मदर ought to make बिरयानी, गेस्ट आर कमिंग। मेरी अम्मी को बिरयानी बना लेनी चाहिए क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। फादर ought to take tea, he is looking tired। फादर को चाय लेनी चाहिए क्योंकि वो थके हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सजेशन और रिकमेंडेशन है। हम इसको मशवरा और तजवीज़ भी कहते हैं। वी ought to play फुटबॉल, इट इज़ फैंटास्टिक वेदर। बहुत अच्छा मौसम है, हमें फ़ुटबॉल खेलना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपने देखा जहाँ पे मशवरा होगा, तजवीज़ होगी, एडवाइस होगा, वहाँ पे हम ought to के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को जनरेट करते हैं। आप देख रहे हैं माई इंग्लिश वर्ल्ड। स्टॉप यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रुकें एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बैक टू बैक इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। माई इंग्लिश वर्ल्ड पे हम आपको यहाँ पे ought to के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज should not ought to because should is more common and used। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो ought to की जगह हम should का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि should इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ought to का और should का सेंस एक जैसा ही होता है। बट वी यूज़ ought to इन आंसर, लेकिन जो सवाल should में किया जाएगा उसका आंसर हम ought to में भी दे सकते हैं। स्लाइड नंबर 1 हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट शुड ही डू, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। यहाँ पे ought to की जगह इंटरोगेटिव में हमने should इस्तेमाल किया है क्योंकि should अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा फॉर्मल है।
आंसर दिया जा रहा है ही ought to take umbrella, उसे अम्ब्रेला लेनी चाहिए। ought to वही सेंस देता है should, जो कि हम पिछली स्लाइड्स में डिफाइन कर चुके हैं। वेल स्लाइड नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट मेडिसिन शुड शी टेक, शी हैज़ हेडेक। उसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए क्योंकि उसको सर के दर्द है। शी ought to visit to a doctor, उसे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, फिर मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी बुक्स शुड आई परचेज, आई हैव ₹1000, यू ought to purchase 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की 2 बुक्स को परचेज कर लें। अब हम स्लाइड नंबर 2 पे फर्दर क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं। हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक इन समर डेज, हमें गर्मियों में कितना पानी पीना चाहिए। वी ought to take 10 glasses of water in a day। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन शुड वी टेक एक्सरसाइज, वी ought to take exercise early in the morning, हमें सुबह सवेरे एक्सरसाइज करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट शुड वी डू इन आवर फ्री टाइम, हमें अपने फ्री टाइम में क्या करना चाहिए। वी ought to play फुटबॉल इन आवर फ्री टाइम, हमें अपने फ्री टाइम में फुटबॉल खेलना चाहिए। अब स्लाइड नंबर 3 पर हम नेशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। शुड वी प्ले फुटबॉल नाउ, वी आर फ्री एट दिस टाइम, हम फ्री हैं आजकल, तो क्या हमें इस टाइम फुटबॉल खेलना चाहिए। कंफर्मेशन कर दें क्योंकि यस ने क्वेश्चन है। यस वी ought to, हाँ हमें खेलना चाहिए, और अगर नहीं खेलना चाहिए नो वी ought not to। शुड ही ड्राइव स्लोली, इट इज़ रेनिंग, यस ही ought to, नो ही ought not to। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है स्लाइड नंबर 3 के ऊपर शुड माई मदर विजिट हर मदर्स हाउस, शी इज़ इल, यस शी ought to और नो शी ought not to। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को मज़ीद कंसोलिडेट करने के लिए आप इन तमाम वीडियो को दोबारा से रिकॉल करें और दोबारा से देखने के बाद कंफर्मेशन करें। फाइनली हम आर्टिकल राइटिंग पर आ चुके हैं। शी ought to study English language because it is very much necessary to learn nowadays। My father ought not to take bath in the rain। My elder brother ought to drive slow during rain। My elder sister ought not to cook biryani because she can't cook very well। People government ought to repair roads of Karachi city। We ought to follow traffic rule with responsibility। इस तरीके से हमने स्टडी करने हैं तमाम तर चीज़ों को और आर्टिकल्स को, ताकि ये टॉपिक हमारे लिए 100% क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मे अल्लाह ब्लेस यू, गुड एंड हैप्पी लाइफ, आमीन।